हाय एवरीवन, सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग एन सिन्हा बुक से। और उसमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टॉपिक का न्यूमेरिकल था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 तक किए थे हम लोग लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो कि बिल्कुल ही अलग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है द enthalpy of fusion of anthracene is 28.8 kilojoule per mole and its melting point is 217 degrees Celsius. Calculate its ideal solubility at 25 degrees Celsius. थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। डाटा जो होना चाहिए, मतलब अलग अलग सा चीज़ दिया हुआ है। हालांकि जो टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उससे रिलेटेड इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन है कि एंथ्रासीन, जो कि बेंजीन का ये है, उसमें उसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहने का मतलब उस कंपाउंड के एक मोल को फ्यूज करने में जो हीट लगता है वह एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, जो कि दिया हुआ है इसके लिए 28.8 किलोजूल पर मोल। उसी एंथ्रासीन का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 217 डिग्री सेल्सियस। देखो, है एक ही चीज़, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट। बस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एनर्जी के टर्म में है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के टर्म में है। तो बोल रहा है कि इसी एंथ्रासीन को अब हम लोग को घोलना है किसमें, इसी एंथ्रासीन को डिजॉल्व करना है बेंजीन में। हाँ, थोड़ा सा छूट गया यहाँ क्वेश्चन में। कैलकुलेट इट्स आइडियल सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन, कि उसी एंथ्रासीन को आप बेंजीन में घोल रहे हैं इस डिग्री सेल्सियस पे, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कहने का मतलब कितना अमाउंट एंथ्रासीन का, कितना अमाउंट बेंजीन में डिजॉल्व हो पाएगा। एक बार फिर से समझे क्वेश्चन हम लोग। एंथ्रासीन का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है इतना, उसी एंथ्रासीन का मेल्टिंग पॉइंट दे करके रखा है इतना। अब बोल रहा है कि इसी एंथ्रासीन को बेंजीन में हम लोग डिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा इस टेम्परेचर पे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जैसा कुछ इसमें लिखा नहीं है, वैसा कुछ होगा भी नहीं। तो इसमें से एक नया ही कंसेप्ट बिल्कुल आने वाला है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को कोई सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व करते हो, और यदि दिया हुआ हो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर, तो उसके लिए एक अलग सा फार्मूला लगता है। जो फार्मूला है ln(xb) माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लॉग के टर्म में, इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाई गैस कांस्टेंट R 1 बाई, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट होगा T0, मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका, माइनस 1 बाई जिस टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी निकालना है उसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर। ऐसा ये फार्मूला है उसके लिए, याद रखोगे। पहले ही बताया है कि इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस वैसे हैं जिसका फार्मूला तुरंत क्रिएट होगा। अभी तक ऐसा फार्मूला हम लोग पढ़े नहीं है,
याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी निकालना हो इस केस में, तो उसके लिए जो रिलेशन है उसके मोल फ्रैक्शन और इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बीच वह कुछ ऐसा रिलेशन है कि मोल फ्रैक्शन का जो लॉगरिथम है, मतलब इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.303 लॉग टू द बेस 10 XB बराबर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आर, यहाँ वही सब रहेगा 1/T0 माइनस 1/T। अब इसमें से इधर का वैल्यू पुट करो। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 28.8 किलो का मतलब 10⁻³ जूल पर मोल। यहाँ आर का वैल्यू आप लेकर के चलोगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा डायरेक्ट। 1/T0 मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर, तो मेल्टिंग पॉइंट 217 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको चेंज करो केल्विन में 273.15 जोड़ के। अब 273 भी लोगे तो चलेगा, तो ये जाएगा 7 3 10 7 1 8 1 9 2 2 4 490, तो 1/490 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 हो गया, ये केल्विन का रहेगा। तो फिर वैसे केल्विन और केल्विन भी ख़त्म ही हो जाना चाहिए, नीचे में है तो ऐसा, नीचे में ऊपर जाकर के पर केल्विन होगा खत्म। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे पूरा 28.8 इंटू 10⁻³ 8.314, यहाँ हो जाएगा 298, एलसीएम लोगे तो -490/490 माइनस 298 ऐसा। तो बहुत सारा यहाँ से ये आएगा, जो भी टर्म यहाँ से आएगा सॉल्व करने के बाद ऑब्वियसली यहाँ माइनस है तो माइनस में आएगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो ये 2.303 लॉग XB, और यहाँ जो भी टर्म आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि 298 में इतना घटाओगे तो माइनस ही आएगा। तो मान लेते इधर टर्म आया है -y, पूरा सॉल्व करके, तो अगेन यहाँ log XB को हम लोग लिखेंगे -y/2.303। इसको सॉल्व करोगे फिर कुछ आ जाएगा, log XB मान लो आ गया -z डिवाइड करने के बाद। अब XB निकालने के लिए इधर से log हटाना होगा, मतलब एंटी लॉग लगाना होगा, तो XB इक्वल टू हो जाना है क्या, एंटी लॉग ऑफ -z। अब उसका एंटी लॉग देखोगे तो एंटी लॉग वगैरह देखने के बाद जो यहाँ से XB का वैल्यू आ रहा है वह है 0.106 ऐसा। उसके बाद जब यहाँ से आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंथ्रासिन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंथ्रासिन, तो फॉर्मूला हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इंटू 1000/78। 78 यहाँ बेंजीन का जो है मोलर मास कंसीडर किया गया है। तो ये पूरे को सॉल्व करोगे आप, तो पूरा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.136 मोल। अभी 0.136 मोल को जो है ग्राम पर केजी में आप बदल सकते हो। चूँकि इतना मोल आया है एंथ्रासिन का, तो नंबर ऑफ मोल बराबर फिर हो जाएगा गिवन मास बाई मोलर मास। इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो गिवन मास निकल जाएगा ग्राम में, फिर इसको 1000 से ही कर दोगे तो पर केजी में आ जाएगा, और जो आएगा वही इसका आंसर होगा। अलग सा खुद से बनाया हुआ मनगढ़ंत क्वेश्चन और मनगढ़ंत फार्मूला है, लेकिन है तो इसको हम लोग कर लेंगे। मतलब कि यह फार्मूला अचानक से जो आया ये पता होना चाहिए तब। इस फार्मूला के मदद से तो पहले हम लोग XB निकाल रहे हैं। XB को जब नंबर ऑफ मोल ऑफ एंथ्रासिन से कोरिलेट करोगे तो ऐसा फार्मूला आ जाना है। इसके बाद यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स तो निकल ही जाएगा, तो गिवन मास निकल जाएगा, फिर उसको 1000 से करके पर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनल सॉल्युबिलिटी आ जाना है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 43 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 43, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इज 94 ग्राम पर मोल एंड दैट ऑफ B इज 342 ग्राम पर मोल। A है, इसका मोलर मास दिया हुआ है 94 ग्राम पर मोल। B है, इसके लिए मोलर मास दिया हुआ है 342 ग्राम पर मोल। When 0.05 ग्राम ऑफ A is dissolved in 50 ग्राम ऑफ B, मतलब मास ऑफ A दिया हुआ है 0.05 ग्राम, मास ऑफ B दिया हुआ है 50 ग्राम। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इतना, तो यहाँ से डेल्टा TF दे करके रखा है 0.96 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0.96 केल्विन। Calculate the weight of B dissolved in 94 ग्राम of water which depresses the freezing point to the same extent। अब अगेन फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ B dissolved in 94 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब दूसरा केस में वाटर का मास दिया हुआ है 94 ग्राम और इसमें डिजॉल्व किया जा रहा है B को, कितना, तो उसके लिए बोल रहा है कि जो डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट है वही है जो यहाँ है 0.96 केल्विन, सेम है। तो बड़ा आसान सा चीज़ है। देखो A को B में डिजॉल्व किया गया, उसके बाद यहाँ B को वाटर में डिजॉल्व किया गया, दोनों के लिए अमाउंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि दोनों केस में जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेम है। इन बोथ केसेस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज सेम। तो फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लगा दें, डेल्टा TF1 मान लो, इसको TF2 मान लो, तो दोनों तो आपस में बराबर ही है, तो डेल्टा TF1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा TF2। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, KF इंटू M, यहाँ भी क्या पढ़े हैं, KF इंटू M। अब बात करेंगे KF की, तो डेल्टा TF सेम है तो ऑब्वियसली KF भी यहाँ से सेम हो जाने वाला है, तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। अब बचा मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स को फिर गिवन मास बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट इस केस में क्या है, B है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो मास ऑफ B इंटू 1000। वैसे यहाँ करेंगे मास ऑफ B, यहाँ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ B यहाँ हो जाएगा मास ऑफ वाटर इंटू 1000 ख़त्म दोनों तरफ, WA 94, MA मोलर मास ऑफ A, सॉरी WA यहाँ था ना 0.05, MA मोलर मास ऑफ A इज 94, WB 50 ग्राम, इक्वल इधर करो WB, तो WB तो इस केस में निकालना है कि कितना घुलेगा, MB मोलर मास ऑफ B 342, मास ऑफ वाटर 94, बाकी इसका कोई रोल नहीं है, ये तो बोल रहा था वैसे ही कि सेम होगा तो इक्वेट कर देना है। अब इसी को सॉल्व करो, ये पॉइंट हटा करके नीचे आ जाएगा 100 और ये कट जाएगा 10 बार में, तो इधर से 1/94 इंटू हो जाएगा 1000, इधर हो जाएगा WB 342 इंटू 94, तो 94 से 94 ख़त्म, तो WB बराबर डायरेक्ट हो जाएगा 342/1000, तो 0.342 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ B which is dissolved in water for the same depression of freezing point। आंसर तो इसका होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर क्या था 43, ठीक है 0.342 ग्राम। एक बार फिर से इसको थॉरोली देख लेना है। ए
कोई सब्सटेंस है, मोलर मास है 94 ग्राम पर मोल। बी कोई सब्सटेंस है, मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल। ए का 0.05 ग्राम को घोला जा रहा है बी के 50 ग्राम में। तो जो डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट है वह इतना। अब बोल रहा है कि यहाँ जो बी है, इस बी को घोला जा रहा है 94 ग्राम वाटर में। तो घोलने के बाद वहाँ जो डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट है वही है जो यहाँ हो रहा है। तो बताना है कि बी का कितना मास को यहाँ वाटर में डिजोल्व किया गया है ताकि सेम डिप्रेशन करे फ्रीजिंग पॉइंट का। तो ये दोनों को इक्वेट कर दिए मैंने, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है तो इसको फार्मूला पे इक्वेट करके बस कैलकुलेट कर लेना है। मतलब वही चीज़ है, इसमें कुछ अलग सा कंसेप्ट लगने के जैसा नहीं है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, इक्वल वेट्स ऑफ टू एक्वस सॉल्यूशंस, वन ऑफ 3.6 ग्राम ग्लूकोज पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड द अदर इज 3.6 ग्राम ऑफ यूरिया पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। दो चीज़ दिया हुआ है, मास ऑफ ग्लूकोज एक बार दिया हुआ है 3.6 ग्राम, मास ऑफ वाटर इस केस में दिया हुआ है 100 ग्राम। दूसरे केस में मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है 3.6 ग्राम और मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 100 ग्राम। दोनों को बोल रहा है कि मिला दिया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। तो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, TF मिक्सिंग व्हाट, ठीक। कैलकुलेट द फ्रीजिंग, ठीक है। द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बीइंग 80 किलो पर जूल। इसके लिए इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है आइस का 80 किलो कैलोरी पर मोल। टेम्परेचर इसके लिए है 273 केल्विन। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज एंड यूरिया रेस्पेक्टिवली। तो देखो फार्मूलाज तो वही लगने वाले हैं। एक हम लोग KF निकालने के लिए पढ़े थे फार्मूला, KF निकालने के लिए फार्मूला पढ़े थे 0.002। उसके बाद क्या था, हाँ 0.002 T² L वही लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, T फ्रीजिंग पॉइंट तक केल्विन में। तो यहाँ से तो पहले KF कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और जब KF कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो सिंपल सा है, यहाँ यह जो दिया हुआ है 1 किलो कैलोरी पर मोल में है, इसको बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो L होता है वह L होता है कैलोरी पर ग्राम में, ऐसा। तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 80 किलो के जगह लिखोगे 1000, तो ये बदल जाएगा कैलोरी में। और इसमें से 1000 से भाग दे देंगे फिर हम लोग, तो ये बदल जाएगा पर ग्राम में। तो वही चीज़ आएगा 80 कैलोरी पर ग्राम। KF का अब ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, तो इस पर पुट करो 0.002, T यहाँ है 273 गुना 273, दिस इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है 80। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.8 डिग्री, डिग्री मतलब केल्विन में आएगा, केल्विन kg पर मोल।
ये के एफ निकल जाएगा। के एफ निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग ऐसा पढ़े थे शुरू में थ्योरी में इसका। अब जब के एफ निकल गया उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसकी सुनोगे। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैलिटी निकाल लेंगे और उसके बाद फॉर्मूला पे पुट कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो गिवन मास ऑफ ग्लूकोज बाय मोलर मास। गिवन मास है 3.6, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। तो ये पॉइंट हटाओगे यहाँ लग जाएगा 10, ये 5 बार में कट जाएगा तो 1/50 आ जाएगा, मतलब ये हो गया 0.02। उसी प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लो, तो गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इसका भी 3.6 है, मोलर मास होता है 60। इसको सॉल्व करोगे पॉइंट हटा करके तो आ जाएगा 0.06, कट जाएगा ना, 6 छक्के 36, तो हो जाएगा 6/100। अब दोनों का नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.02 प्लस 0.06 तो आ जाएगा 0.08। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लेते हैं हम लोग, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लेते हैं। तो टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों केस में वाटर दिया हुआ है सॉल्वेंट और 100 ग्राम है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम 200 ग्राम। अब मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है उसको लिखो, नंबर ऑफ मोल्स बटे मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स टोटल है 0.08, ये हो गया है 200 और ये है 1000, ये 5 बार में ख़त्म हो जाएगा तो आ जाएगा 0.4 मोल पर केजी। ऐसा मोलैलिटी निकल गया। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एफ। ऐसा, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ का वैल्यू देखो इधर निकाले हैं 1.86 केल्विन के जी पर मोल और हुआ है 0.4 मोल पर के जी। तो मोल पर के जी तो ख़त्म हो जाएगा, केल्विन में बचेगा 0.744 केल्विन। अच्छा, ये डेल्टा टी एफ है। अब डेल्टा टी एफ को तो हम लोग ऐसे लिखेंगे T0 F माइनस टी एफ। तो डेल्टा टी एफ है 0.744, प्योर सॉल्वेंट का होता है 273 केल्विन, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 273 और T0 F तो पता चल गया, टी एफ निकालना है। तो टी एफ बराबर 273 केल्विन माइनस 0.744 तो आ जाएगा यहाँ से। ऐसा, तो क्या इसमें था पूरा, एक बार फिर से ज़रा इसको हम लोग देख लेते हैं। दो बात था, एक बोल रहा था कि 3.6 ग्राम ग्लूकोज का घुला हुआ है 100 ग्राम वाटर में, दूसरा था 3.6 ग्राम ही यूरिया का घुला हुआ है 100 ग्राम वाटर में। दोनों सॉल्यूशन को आपस से मिला दिए, तो मिलाने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन रहा है उसके लिए निकालो टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट। रिजल्टिंग डिप्रेशन नहीं निकालने बोल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालने बोल रहा है सॉल्यूशन का। उसके लिए दिया हुआ है कि जो आइस है मतलब सॉलिड सॉल्वेंट, उसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इतना। तो इसके मदद से के एफ निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला ऐसा है, टी स्क्वायर, जहाँ टी उसका मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड सॉल्वेंट का या लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये दिया हुआ है इतना ही, तो किलो कैलोरी पर मोल में था, इसको किलो हटा करके हम लोग चेंज कर दिए कैलोरी पर ग्राम में, फार्मूला पे पुट कर दिए तो के एफ का वैल्यू निकल गया। अब सिंपल सा बात है, हम लोग को निकालना है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो फिर फार्मूला तो यही लगने वाला है। अब इसमें जो यहाँ मोलैलिटी है, ये दोनों सॉल्यूशन के कंबाइंड मोलैलिटी है। तो क्या किए, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हम लोग, दोनों नंबर ऑफ मोल्स जोड़ दिए ग्लूकोज और यूरिया का, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का निकल गया।
टोटल मास सॉल्वेंट का हम लोग निकाल लिए, फिर फॉर्मूला पे पुट कर दिए तो मोलैलिटी निकल गया उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैलिटी निकल गया, KF पता है तो डेल्टा TF का फॉर्मूला लगा करके डेल्टा TF। अब डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। T0F इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि 273 केल्विन है वाटर के लिए, और डेल्टा TF आया है इतना, तो यहाँ से TF निकल जाएगा जो भी ऐसा। तो यहाँ से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो न्यूमेरिकल्स थे वे सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से समाप्त होते हैं 44 नंबर तक। इसके बाद जो अगला टॉपिक अब इसमें है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे अगला लेक्चर से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।